हम सभी एकत्रित हुए हैं, आप लोगों को मैं बधाई दूं। इससे पहले इस समाज में जन्मे हुए संतों, गुरुओं, महापुरुषों, क्रांतिकारियों को नमन करते हुए विश्व में शांति देने वाले, शांति की स्थापना करने वाले भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, प्यारे बच्चों, भाइयों एवं अन्य हमारे इस समाज से आई हुई कर्मठ महिलाएं, बाबा साहब का जन्म दिवस केवल जन्म दिवस ही के रूप में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि पूरे विश्व में एक विश्व ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। शांत पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा है। क्योंकि पूरे विश्व में हमारे भारत से लोग जा करके बसे हुए हैं, जो जहाँ है वहीं पर इनका दिवस विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मना रहा है। आगे कुछ बात कहूँ इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर से पहले हमारी स्थिति कितनी दयनीय थी। 4-5 मिनटों में उसको हम रख लेंगे। बाबा साहब का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म जब नहीं हुआ था, इससे पहले हमारे समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा थी। दुर्दशा ये थी कि अभी बताया जाए, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस महिला का अगर प्रथम बच्चा पैदा होता था उसको गंगा लाभ के रूप में मिलवा दिया जाता था। जबरदस्ती गोद से छीन के उसमें फेंक दिया जाता था। कितना हम रोएगा, छटपटाए, उससे कोई मतलब नहीं। इसका एक खास कारण यह था कि जो प्रथम बच्चा जो होता है, ऐसा माना गया है कि बड़ा कुशाग्र बुद्धि का होता है। ये गलत भावना हम कहेंगे इसको, ये गलत भावना उनके दिमाग में ये चल रही थी। इसके अलावा हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, महिलाएं हैं, इनको पूरे शरीर पर कपड़ा भी पहनने का अधिकार नहीं था। एड़ी को ढक करके कपड़ा नहीं पहन सकती, आधे शरीर पर कपड़ा पहनती थी, जिससे देख करके उनको बहुत अच्छा लगता था। अब सोच लीजिए कि कितनी घिनौनी ये नीति उनकी। इसके अलावा भी जो हमारे समाज के लोग, अछूत वर्ग के लोग जो वेद सुनते थे, तो आपने सुना होगा कि शीशा पिघला करके कानों में डाल दिया जाता था। जो उनको पढ़ते थे तो जवान को काट लिया जाता था। यहाँ तक कि उनकी परछाई से उन्हें छूत लगती थी, जबकि छूत किससे लगती है? बिजली से लगती है। बिजली छुएगा कोई जल के भस्म हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। छूत तो उसमें है, आदमी में वो छूत नहीं। लेकिन दास्ता की बेड़ियों में, जंजीरों में बंधे होने के कारण से हमारे पूर्वज उस तरह से कुछ कहने में असमर्थ थे। लेकिन प्रकृति की गोद में सारी इलाज मौजूद है। जो इलाज हमारे और आपके पास नहीं है, वो इलाज इस प्रकृति में है। प्रकृति का मतलब गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड। हम तो भगवान को नहीं मानते कि भगवान होता है, प्रकृति ही हमारा भगवान। हम अपने कार्य के अनुसार अपने फल को पाते हैं। जैसा मेहनत करेंगे वैसा फल हम पाएंगे। ऋषियों, मनुष्यों, महापुरुषों ने बहुत आंदोलन चलाए। महात्मा ज्योतिबा राव फूले, कबीर दास जी भी, संत तुकाराम, आगे आकर के इधर ललित सिंह यादव जी, ललित सिंह यादव भी बहुत जुझारू नेता थे हमारे समाज के। हालांकि उनको यूट्यूब पर भी सुनना चाहिए। हाँ, उन्होंने सच्ची रामायण लिखा है।
आज वर्तमान में उन्हीं के रूप में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भर करके आ रहे हैं, उनको भी सुनना चाहिए। अपने समाज की बातों को कहते हैं और बताते हैं। इस तरह से जमाने की जहालत को बहुत झेलते हुए हमारे खाने को कुछ नसीब नहीं थी, ठठरी लेकर के हमारे पूर्वजों ने आगे आंदोलन चलाया। बड़े हिम्मत से आगे की बात को सोच करके आंदोलन चलाया। और उसी में क्योंकि समय का पाबंद है, शॉर्ट में बात रखेंगे। इस समाज के कल्याण हेतु, इस भविष्य के कल्याण हेतु आज ही के दिन 14 अप्रैल सन 1891 को बाबा भीम का जन्म होता है रत्नागिरी माऊ छावनी जिला मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। बचपन में भी इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। पढ़ने के इनके लिए कोई माहौल नहीं मिल पाया। क्लास में जब अपना बस्ता लेके जाते थे तो अन्य बच्चे भी अपना बस्ता लेकर के भागने लगते कि हमें भूख लग जाएगी। टीचर वहाँ बैठने नहीं देते थे। इन्होंने खिड़की के किनारे से उठा करके पढ़ाई किया। इसी पर एक चैलेंजेबल बात ये आई इनके सामने कि अध्यापक ने बुलाया कि भीम आओ। बोर्ड पर बुलाया उन्होंने, कहा कि ये सवाल हल कर दो। उन्होंने ये देखना चाहा कि खिड़की के आड़े से बैठ कर समझ पाया कि नहीं समझ पाया। फिर उसके बाद जब गए तो जो बच्चे आगे टिफिन रखे थे वो भी लेकर के अपना भागना शुरू कर लिए। तो हमारा टिफिन समझ है ना, खाना वाला जो बैग होता है, बर्तन होता है, वो लेके भागना शुरू किए। वहाँ दिक्कत लग जाएगी। और मिनटों मिनट से सवाल को उन्होंने कर करके दिखा दिया। इस पर भी वो उसने खुशी जाहिर नहीं किया। बाहर जब जाते तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। अगर चपरासी आता था पानी देता था तब वो पानी पीते थे, नहीं तो दिन दिन भर पानी बिना प्यासे ही पड़ते थे, पानी नसीब नहीं होता। इसलिए भविष्य में जाकर के उन्होंने ये आंदोलन किया। कक्षा 4 की पढ़ाई जब उन्होंने किया और पास हो गए तो जब उस समय पढ़ाई लिखाई तो बहुत मुश्किल काम था इस अछूत समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। कक्षा 4 जब पास किया था उन्होंने, तो समाज के लोगों ने इसी तरह से जुट करके एक उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने प्रयास किया, खुशी जाहिर करने की कोशिश की। उसमें रामजी सकपाल जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि अभी छोटा बच्चा है, इतना लाड़ प्यार इतना सम्मान अगर देवे ये चढ़ जाएगा ऊपर, कहने मतलब अंदर क्या होगा, घमंड पैदा हो जाएगा, फिर आगे पढ़ नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने नहीं माने, लेकिन उन लोगों ने वो प्रस्ताव रखा और उनको सम्मान वहाँ दिया गया। और उसी सम्मान में खुशी हो करके वो दादा कहते थे अर्जुन किर्लोस्कर को। उन्होंने किताब लिखा था बुद्ध चरित्र, बुद्ध के विषय में लिखा था उन्होंने। और वह किताब भीम को दिए बचपन में ही। और जब भीम उस किताब को पढ़ जाते हैं, एक किताब ने ही भीम की जिंदगी को बदल दिया। वो बचपन से ही बौद्ध धर्म के लिए वो अग्रसर हो गए, बौद्ध के लिए वो अग्रसर हो गए। उसमें विचारधारा जो थी उनको दिमाग में बैठ गई कि वास्तव में इसमें जो कुछ भी लिखा है हमारे समझ में है पर ये आगे प्रशस्त हो सकता। इसी तरह से आगे की पढ़ाई करते गए। वो छात्रवृत्ति पर पढ़े, विदेशों में गए, वहाँ भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पारसियों ने पढ़ा, कमरा नहीं मिला रहने के लिए। फिर वहाँ से डिग्री जब लेकर के आते हैं 1916 में वे वापस आते हैं भारत में। 1916 में जब भारत आते हैं यहाँ, इनकी भी यहाँ की स्थिति को सब देखते हैं और इस तरह से आगे चल कर के 1927 में जा करके मौलवी स्मृति का दहन करते हैं, जिसमें कुरान लिखा हुआ था कि शूद्र पढ़ नहीं सकता है, पढ़ लेता है उसकी जबान काट ली जाए, सुनता है तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। उसको जो 1927 में वो दहन करते हैं। इसमें आगे जा करके फिर से 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन होता है, तो वहाँ जाते हैं।
यही भारत के एकमात्र नेता ऐसे थे कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। गांधी जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में नहीं गए थे। प्रथम गोल सम्मेलन में जब गए, इन्होंने देखा और वहाँ के जब प्रधानमंत्री ने जब देखा कि यहाँ के भारत के सारे प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हैं, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है व्यर्थ कर दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, इसी तरह से तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाकर के मोबाइल कहाँ बा कजल? मोबाइल कहाँ बा? यही चमार ही वर्ग नहीं है, ये 6500 जाति सभी मानेंगे। फिर आगे चलते हैं। उन्होंने अभी देखिए, आपकी बात आती है उसी तरह समाप्त करेंगे, आपकी बात कहकर फिर आगे जब जाते हैं ये संविधान जब इसी तरह से जाते हैं 1946 में, हालांकि 42 से 46 तक। अब देखिए, बहुत मार्के की बातें यहाँ सुनने के लिए है। हम लोग सभी मजदूर घर के व्यक्ति हैं। 1942 वायसराय के मंत्रिमंडल में ये श्रम मंत्री रहते। तब काम क्या होता था, 18 घंटे हमारे आपके पूर्वज जाकर के काम करते थे और उसके बदले में मजदूरी नहीं, कोड़े मिलते थे। मार पड़ती थी मजदूरी मांगने पर, लेकिन इन्होंने इतना परिश्रम किया, उस काम के घंटे को कम करके 6 से 8 घंटे करवा दिया, जो आज तक लागू है। और सारा मजदूर वर्ग, ठीक है, मजदूर वर्ग जो अनुसूचित जाति नहीं है, जातियों में भी है, समान वर्ग में भी, सारे वर्गों में मजदूर वर्ग है, वो उसका एक अलग वर्ग है। और सारे वर्गों के हित के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। केवल जो लोग कहते हैं कि चमारों के नेता थे, वो बाबा साहब के विषय में जानते ही नहीं है। वो समाज के हर वर्ग के नेता, हर वर्ग के कहते हैं, हर वर्ग के मसीहा, सभी जातियों के लिए। क्योंकि बोलने का समय नहीं है, तो मैं कृष्ण वगैरह किताबों का सब बताता। एक नहीं, आप देखिए, जब जाते हैं वो बात अपनी कम कर रहा हूँ। हिंदू कोड बिल, ध्यान रहे, हिंदू कोड बिल उन्होंने बनाया था। हिंदू कोड बिल बनाया था उन्होंने, जिसमें महिलाओं के अधिकार दिए गए थे। जैसे अभी एक बाप के अगर 2 बेटे, एक बेटी अगर हो और बाप मर जाता है, तो बाप के संपत्ति का अधिकार किसका? बेटे का होता है। आज है ना, बेटे को मिलेगा। लेकिन बाबा साहब कहते थे नहीं, अगर बाप की मृत्यु हो जाती है तो बाप के संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होना चाहिए, उतना ही अधिकार होना चाहिए। उन्होंने हिंदू कोड बिल में लिखा था। तो खंड 1 से लेकर के खंड 4 तक ही लागू हो पाया था। इसके बाद नेहरू गांधी एंड कंपनी ने, नेहरू का गांधी नहीं बल्कि नेहरू, गांधी की मृत्यु तो 1948 में हो गई थी, लेकिन नेहरू, चंद्रशेखर, राजेंद्र प्रसाद ने, इन सारे लोगों ने विरोध किया था और हिंदू कोड बिल लागू हो नहीं पाया था। उसमें ये भी लिखा था कि महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश मिलता है हॉस्पिटल आदि में, जो छुट्टियां मिलती हैं, जो महिला नौकरी में चली जाती है, उनके लिए छुट्टियों का भी प्रावधान किया था, बहुत प्रावधान किया था। आप सब लोग बीमा जमा करते हैं, बीमा का प्रावधान बाबा साहब की ही सोच है। ये भारतीय जीवन बीमा का जो प्रस्ताव, उनका ही सोच है ये। बाबा साहब ने भी कहा था केवल मनुष्यों का बीमा ही नहीं होना चाहिए, पशुओं का भी बीमा होना चाहिए, पशु का भी बीमा होना चाहिए। इसी तरह से बाबा साहब को मानना बहुत जरूरी है। अभी कभी समय आएगा, इस मोहल्ले में मनाया जाएगा, फिर अगले साल मनाया जाएगा, तो विस्तृत चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप लोग आएंगे, लेकिन बाबा साहब को सुनिए। अंतिम बात कहकर के मैं समाप्त करूंगा। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं, बाबा साहब भी नहीं कहते हैं, भगवान खुद भी नहीं कहते हैं कि तुम बौद्ध धर्म अपनाओ। किसी को हम लोग बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नहीं कहते हैं। बस हम लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ आपके सामने आ रही है, अपने दिमाग से खुद सोचिए, उसको तर्क कीजिए। अगर उस कसौटी पर सही उतरता तो आप मानिए, अन्यथा दादी दादा परपाजा के कहे हुए बातों को ना मानिए। दूसरी चीजें, दूसरे के प्रकाश पर निर्भर न रहिए, अपनी ज्योति स्वयं जलाइए।
अपनी ज्योति स्वयं जलाइए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था क्या तो दीपो बाबा, अपना दीपक आप स्वयं जलाइए। ध्यान रहे इस चीज को कि बाबा साहब को मानना बहुत जरूरी है, इनके सिद्धांत को पकड़ना बहुत जरूरी है। कहते आगे वो समय आने वाला है, हम लोग गुलामी की चक्की में जरूर पीछे जाएंगे, उससे बचने वाले होंगे। बस एक लाइन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जल सको तो जल सको, जल सको तो जल सको, जल सको दीपक के लिए कहा गया है। ये यानी ये समा की अंधेरी कहाँ तक सहोगे, टटोलोगे कब तक भुलावे की राहें। जल सको तो जलो दीप ऐसे कि हरा हो प्रकाशित, जग प्रकाशित, जग हो प्रकाशित। आप लोगों से निवेदन है, समय कम होने से बातें जब छोड़ती है तो ये होता है कि कौन कहे कौन छोड़े। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अंधविश्वास को कतई ना मानिए। अंधविश्वास यही बहुत जरूरी है, अंधविश्वास को कतई ना मानिए, नहीं तो आपको सीधे साधे ठगने वाले तैयार। आपसे सारी कमाई जो बाहर नहीं दिखती है, अंदर छिपा के रखी हुई है, उसको भी निकाल करके ले जाएंगे और आप हाथ पर हाथ मलते रह जाएंगे। कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ वही होगा जो आप कर्म करेंगे, अपने खेत को अपना स्वयं सींचेंगे, स्वयं काटेंगे। दूसरा सींचेगा तो दूसरा काटेगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इसको ध्यान दीजिए, अपने कर्म को कीजिए, कर्म के पथ पर आगे बढ़िए, अपनी बाहों को मजबूत रखिए। बाबा साहब ये कहे थे कि आप स्वयं मजबूत बनेंगे जब आप दूसरे को मजबूत कर पाएंगे। आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे, दूसरे को मजबूत नहीं कर पाएंगे।